नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दूसरी इकाई में कविता क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। इस कविता का शीर्षक है निसर्ग वैभव और इस कविता के कवि हैं हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। पृष्ठ क्रमांक 61, पेज नंबर 61। और बच्चों, यह कविता प्रश्न पत्र के संदर्भ में पूरक पठन के अंतर्गत दी गई है, अर्थात 80 अंक के प्रश्न पत्र में यह महज सिर्फ 4 अंकों के लिए। इस कविता में एक कृति का प्रश्न आएगा और एक प्रश्न सरल अर्थ, कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ, शब्द संपदा का प्रश्न नहीं होगा, सिर्फ 4 अंकों के लिए पूरक पठन, रैपिड रीडिंग। आइए देखते हैं सबसे पहले कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय। जन्म 20 मई 1900, कौसानी उत्तराखंड। मृत्यु 28 दिसंबर 1977। परिचय: सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक, तो स्वाभाविक है। शेष 3 स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल चितेरे कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि। काव्य संग्रह, हार, उपन्यास हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन, आत्मकथनात्मक संस्मरण। कविता साहित्यिक परिभाषा देखिए: रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप है कविता। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, नेचुरल ब्यूटी, वैभव संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, सौंदर्य सुंदरता, निसर्गरम्य प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न, अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, उदात्तता महानता, ग्रेटनेस, आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। आइए अब देखते हैं विषय प्रवेश। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी प्रस्तुत कविता में पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। पर्वतों के प्रांत, पर्वत प्रदेश की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही संसार में व्याप्त फैले हुए असंतोष, अहंकार, घमंड आदि को लेकर कवि चिंतित भी हैं। उनका कहना है कि जड़ संसार, यह स्थिर संसार या नश्वर संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है। सभी जीव जंतु प्रसन्न है, तो फिर मनुष्य जो जगत के समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, भला क्यों वह छोटी छोटी बातों के कारण दुखी रहता है। आइए सबसे पहले हम काव्य वाचन कर लेते हैं, तत्पश्चात शब्दार्थ और फिर व्याख्या देखेंगे। बहुत सुंदर शब्दों से संपन्न यह कविता है। तो देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना निसर्ग वैभव। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से, झर लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छां हमें निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल बहती, सीमाहीन सलक्षण संगीत स्रोत सी, अह रह वन भू मरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं, पल्लव छाया में रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। फिलहाल इतने से अंश का हम शब्दार्थ और फिर भावार्थ देखेंगे, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। कवि कह रहे हैं कि कितनी सुंदरता बिखरी है, कहाँ? प्राकृतिक जगत में, इस प्राकृतिक प्रांत में, पर्वतीय क्षेत्र में कितनी अद्भुत अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है। ईश्वर की कृपा है। हे ईश्वर, ऐसे लग रहा है टपक रही गिरी शिखरों से। गिरी पर्वत, याद रहें, गिरी में यह री पहली की मात्रा है। गिरी पर्वत, पहाड़ों से। शिखर चोटी, तो पहाड़ों की चोटियों से झर रहा है जो पानी, झरना झर रहा है। लौट रही घाटी में, लौटना, लोटपोट होना, जमीन पर लेटना, लोटपोट होना। लिपटी धूप और छां, परस्पर विलोम शब्द है, धूप और छाया में, निस्वर शांत बेआवाज। अनिल हवा के स्पर्श से, पुलकित प्रसन्न हैं। कौन? तृणदल, घास के तिनके,
घास जो है धरती पर लहरा रही है, हवा की छुअन से वह खुश है, खुशी अपनी जाहिर कर रही है। बहुत ही सीमाहीन, सीमाहीन बियॉन्ड बाउंड्रीज, सीमाओं से परे, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, सरहदों के पार हवा बह रही है। सलक्षण संगीत स्रोत सी, सलक्षण मधुर, और ये जो बह रही है हवा, हवा के बहाव में भी संगीत उत्पन्न है, संगीत की अनुभूति होती है। संगीत स्रोत, स्रोत का मतलब है ओरिजिन, ऐसा लगता है किसी संगीत के स्रोत से बह रही है हवा। अह रह, बच्चों इस शब्द का अर्थ याद रखिएगा। अह रह का मतलब होता है हर दिन, प्रतिदिन। वन भू मर मर, वन यानी जंगल, भू यानी भूमि, मरमर का मतलब पत्तों के हिलने से, हवा जब बहती है तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं, उन पत्तों के हिलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे मरमर कहा जाता है। फूलों की ज्वालाएं, फूलों का सौंदर्य, ज्वाला का शाब्दिक अर्थ होता है आग, अग्नि। यहाँ पे फूलों की ज्वालाएं, फूलों का रंग रूप, अद्वितीय सौंदर्य, और उसे देखकर आंखें शीतल हो जाती हैं, आंखें शांत हो जाती हैं, इतना अद्भुत सौंदर्य। मुकुल अधर मधु पीते, मुकुल कलियां, अधर होंठ, मधु पीते मधु रस। कौन पी रहे हैं? गुंजन भर, गुनगुनाते हुए आ रहे हैं, गुनगुन करता आया भंवरा। कौन आया? भंवरा आया। मधुकर, भंवरा, भ्रमर, हनी बी, ब्लैक बी, फूलों का रस पीने के लिए भंवरा आया है अपने झुंड में, अपने समूह में। तितली उड़ती, तितलियां भी उड़ रही है, और दूर कहीं पल्लव छाया में, पल्लव कोमल पत्ते, नाजुक से पत्ते। रुक रुक गाती, रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, कुछ कुछ विराम के बाद कौन गा रही है? जो पूरे वन प्रांत में प्रिय है, जिसकी ध्वनि कोयल अपनी मधुर कूक से पूरे वन प्रांत के सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। आइए देखते हैं कविता के इस अंश का सरल अर्थ। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर, घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाया पसरी हुई है, फैली हुई है। वायु के स्पर्श से, छुअन से तृणदल, घास के तिनके, घास पुलकित हैं, प्रसन्न हैं। वायु के बहने से प्रतिदिन, हर दिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर की ध्वनि मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती है। फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। भंवरों, भ्रमर, भंवरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। तितलियां उड़ रही हैं, दूर कहीं घने वृक्षों के मधुर स्वर में कोयल गा रही है। बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। लेटी नीली छायाएं, आसमान की परछाई पानी में प्रतिबिंबित हो रही है, परिलक्षित हो रही है, तो वह ऐसे लगता है नीली छायाएं लेटी हुई हैं। कृश रवि किरणों में गुम्फित, कृश दुर्बल सी, कमजोर सी, रवि किरणें, रवि यानी सूर्य, किरणों में गुम्फित, गुम्फित यानी पिरोई हुई, गूथी हुई। दुरारोह भांति ढालें, दुरारोह ताड़ का पेड़, जिस पर चढ़ना लगभग मुश्किल हो, असंभव हो, उसी तरह से वो ढाल बनकर ताड़ के पेड़ पर्वतों पर खड़े हुए हैं। निश्चल, शांत सी, स्थिर सी, तरंग सी, स्तंभित, असंभित होकर, स्थिर सी होकर वह खड़ी है, वहाँ पर खड़े हैं वे पेड़। स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम, जो सूर्य की किरणें हैं वह ऐसे लगता है कि स्वर्णिम किरणें इस पर्वत पर, इस पर्वत के स्वर्ण भाल पर सर्वप्रथम गिरती हैं। धरती पर वे बाद में पहुंचती हैं। सबसे पहले सूर्य किरणें पर्वत के इस भाल को, फोरहेड, माथे को, भाल यानी माथा, सिर, उसे स्पर्श करती हैं। तो सूर्य किरणें सर्वप्रथम, अपनी सुनहरी किरणें सूर्य सर्वप्रथम कहाँ? पर्वत की चोटी पर बिखेरता है, पहुंचाता है। करती उषा अभिनंदन, और फिर उषा सुबह अभिनंदन करती है, स्वागत करती है
सांझ यहीं सोती छिप, सांझ शाम संध्या, सोती सो जाती हैं छिपकर। निर्जन में कर संध्या वंदन, निर्जन जनहीन सुनसान, शांत जहाँ पर कोई इंसान न रहे, ऐसे निर्जन में संध्या वंदन, शाम की वंदना करके वह सो जाती हैं, आराम करती हैं। तत्पश्चात अपलक तारा पथ शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, यहीं शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन। सदैव स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वह चित्र भरा पर्वत जीवन में। खग चखते फल कुतर रही गिलहरियां, कोंपल वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। अपलक बिना पल के झपकाए, लगातार एकटक तारापथ, तारों के पथ को, आसमान को, शशिमुख चंद्रमा के मुंह को बंद देख रहे हैं और निहार रहे हैं ये सरोवर, ये पर्वत। और ऐसा लगता है कि बनता लेखा दर्पण, वहीं से वह दर्पण की तरह लेख रहा है, दिखाई दे रहा है। दर्पण आईना, मिरर। तो वे छायाएं, स्वर्णिम किरणें, दर्पण चंद्रमा की किरणें, तारा सितारे, तारे सितारे चंद्रमा, ये सारे इनकी परछाइयाँ दर्पण से लख रही हैं, दिखाई दे रही हैं। यहीं शैल कंधों पर सोया, शैल पर्वत, पहाड़ के कंधों पर सोया हुआ सा जगता गंध समीरन, सुबह होते ही ऐसा लगता है हवाओं के साथ वह सुगंध भी समीरन, हवाओं के संग बहने लगता है। सदैव दया से पूर्ण, स्फुट प्रकट होना, सदैव दयापूर्ण, स्फुट प्रकट होना, सौंदर्य राशि अद्भुत अद्वितीय अनंत असीमित सुंदरता, सम्मोहन करती, सम्मोहन सम्मोहित करना, आकर्षित करना, मन मोह लेना, भरती मन में यानी मन को मोह लेती हैं। कितना विस्मयकर है वह चित्रीय भरा इस पर्वत जीवन में, कितना पल पल अचंभित करने वाला, हैरान करने वाला, चकित करने वाला यह प्राकृतिक जीवन, यह पर्वत का जीवन हर पल हर क्षण अचंभित करता है, स्तब्ध कर देता है, चकित करता है अपनी सुंदरता से। कितना अनोखापन भरा हुआ है वहाँ पर। खग पक्षी चखते फल, फल खाते नहीं, वे फल चखते हैं। और गिलहरियाँ, स्क्विरल, गिलहरियाँ कुतर रही हैं, अपने दांतों से काट काट कर, कुतर कुतर कर खा रही हैं। कोंपल कोमल पत्ते, वन पशु, वन और पशु सभी इस प्राकृतिक सौंदर्य में, वन प्रांत में प्रसन्न चित्त हैं, परिचित, अपने जाने पहचाने, जैसे घर के आंगन में। और वह आंगन कैसा है? मरकत की तरह, हीरा पन्ना की तरह सुंदर है। मरकत पन्ना सुंदर है। ये देखिए, मरकत पन्ना एक रत्न है। तो घर का आंगन जितना सुंदर, सहज, अपना सा लगता है, वैसे ही पूरे वन प्रांत के पशु वहाँ पर प्रसन्न है। इतने से हिस्से का हम शब्दार्थ देखें। रवि की कोमल किरणों में गूंथी हुई छायाएं लंबे तारों पर पड़ रही हैं और स्थिर हैं। सूरज की स्वर्णिम किरणें, सुनहरी किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों पर, पर्वतों के शिखरों का ही अभिनंदन करती हैं। सांझ शाम यहीं जनहीन सुनसान, लोगों के बिना वनों में संध्या वंदन, शाम की आरती करके छिपकर सो जाती है। रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। यहीं पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। मानवीकरण किया है, पर्सोनिफिकेशन। यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है। पर्वत प्रदेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक विचित्रताएं हैं, कितना अनोखापन है। पक्षी फल खाते हैं, गिलहरियां कोमल पत्तों फलों को कुतरती रहती हैं और वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे सुंदर आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषण्ण जीवन मन का संघर्षण।
मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। स्वाभाविक बट नेचुरल, स्वाभाविक है, कोई संदेह नहीं। यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, कवि कहते हैं इतने प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अगर मैं ईश्वर को याद करता हूँ, उसकी करुणा उसकी कृपा के प्रति मैं नतमस्तक होता हूँ, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ये स्वाभाविक है। जड़ जग, ये स्थिर ये अचल संसार जब इतना सुंदर उसने बनाया है, तो चेतन जग में क्या कारण? इस संसार में जब सबसे अधिक ज्ञानी मनुष्य है, फिर क्या वजह है कि वह मनुष्य रहता है अहरह, हर दिन रात दिन हर पल क्या रहता है मनुष्य? विषन्न जीवन मन का संघर्षण, विषन्न रहता है, उदास रहता है, चिंतित फिक्रमंद रहता है, हाँ? और मन के संघर्षों में, मन की उलझनों में उलझा रहता है, उसके अपने ही कश्मकश हैं, संघर्ष हैं। मनुष्य की प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, अब मनुष्य को करना होगा इस प्रकृति के साथ बैठकर चिंतन मंथन, कुछ नया विश्लेषण करना होगा, संश्लेषण करना होगा। बच्चों, विश्लेषण का अर्थ होता है अलग करना, संश्लेषण का अर्थ होता है मिलाना। तो कुछ नई पद्धतियों को, कुछ नए ज्ञान को, कुछ नए स्वभाव को, कुछ नई रीतियों को शामिल करना होगा, अपनी जीवन शैली बनाना होगा। और कुछ जो बुरी आदतें हैं जिसकी वजह से दुख मिल रहा है, उनसे मुक्ति पाना, उन्हें अलग करना होगा, विश्लेषण करना होगा। ईश्वर का प्रतिनिधि नर, ईश्वर का दूत है, ईश्वर का मैसेंजर, संदेशवाहक, ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव नर मनुष्य, इसके बावजूद अभिशापित हो उसका जीवन। ईश्वर के बनाए हुए सारी रचनाओं में श्रेष्ठ मनुष्य होने के बावजूद मनुष्य का जीवन क्या अभिशापित है, श्राप से भरा हुआ है? क्या यह जीवन वरदान नहीं है? क्या मनुष्य ऐसे अभिशापित जीवन जिए यह शोभा देता है? असंभव, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है कि मनुष्य अपनी ही क्षुद्र मामूली सी छोटी सी अहंता, अहंकार, घमंड में सीमित हैं, केंद्रित हो गया है, सिर्फ अपने ही स्वार्थों में सोचने में मग्न हो गया है, स्वार्थी हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ खुद के बारे में सोचना। छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। छिन्न होना, दुखी हो जाना, दूर हो जाना, नष्ट हो जाना, विश्व के कल्याण की भावना से मनुष्य दूर हो गया है। यकीनन मानव मन निश्चित। इसीलिए वह सिर्फ अपने बारे में, अपने छोटे छोटे स्वार्थों के बारे में सोचने में लगा हुआ है। आइए अब देखते हैं इनका भावार्थ। ईश्वर, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है। जड़ संसार, स्थिर अचल संसार में इतना सौंदर्य, इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है। क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है? हमें मानव प्रकृति का फिर से विश्लेषण करना है, उसमें से जो अनवांटेड चीज़ें उसे हटाना है, विश्लेषण करना है। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापित जीवन व्यतीत कर रहा है? ऐसा लगता है कि वह अपने तुच्छ, घटिया, मामूली से अहंकार में ही सीमित हो गया है, स्वयं केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। पूरी वसुधा, पूरी धरती एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी धारणा उसके मन से समाप्त हो गई है। आइए अब देखते हैं शब्दार्थ। निस्वर, बिना आवाज के, अनिल, पवन, पुलकित, प्रसन्न, तृणदल, तिनकों का समूह, सलक्षण, मधुर, अरह, प्रतिदिन, हर दिन, मरमर, पत्ते के हिलने का स्वर, मुकुल, कली, अधर, होंठ, मधुकर, भंवरा, भ्रमर, पल्लव, कोमल पत्ते। प्रश्न, कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, पुलकित तृणदल, गिरिशिखर, फूलों की ज्वालाएं, तितलियां, उचित क्रम में लिखना है। गुंजन भर मधुकर दल, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, टपक रही गिरि शिखरों से झर। इन चारों पंक्तियों में उन्हें उचित क्रम में लिखना है, तो उनका उचित क्रम होगा कुछ यूं: टपक रही गिरि शिखरों से झर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, गुंजन भर मधुकर दल, रुक रुक गाती वनप्रिय कोयल। प्राकृतिक जगत में बिखरी पड़ी है क्या सुंदरता। यहाँ कोयल रुक रुक कर गाती हैं,
पल्लव छाया में। इनकी ज्वालाएं आंखें शीतल करती हैं फूलों की। ये कलियों का रस पीते हैं भौरे। पर्वतों में प्राकृतिक सुषमा सुंदरता। इस पर अपने विचार। पर्वतीय प्रदेश प्राकृतिक सुषमा का भंडार होते हैं। जिधर भी दृष्टि जाती है, दृष्टि नजर ध्यान, बस देखते ही रहने का मन करता है। कहीं वादियां हैं तो कहीं गहरी घाटियां हैं, कहीं पहाड़ों का सौंदर्य है, कहीं गहरी घाटियों का अद्भुत सौंदर्य है। वैलीज, कहीं धरती की प्यास बुझाने के लिए ऊंचाई से गिरते झरने दिखाई देते हैं तो कहीं कलकल स्वर करती हुई बहती हुई नदियां हैं। नदियों के बहने का स्वर कलकल ध्वनि। कभी बादलों के टुकड़े हरी भरी वादियों से उतरकर अटखेलियां करते हैं, छोटे बच्चों की तरह शरारतें करते हैं, यहाँ से वहाँ आते जाते प्रतीत होते हैं। कहीं वे हरे भरे घने जंगल हैं, आसमान से बातें करते ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। उन जंगलों में कोयल की मीठी कूक, कोयल की बोली गूंजती रहती है। वन्य जीवों का वैभवपूर्ण संसार होता है, प्रॉस्परस, जहाँ उन्हें मनुष्य की क्रूरता का सामना नहीं करना पड़ता। भांति भांति के तरह तरह के फूलों पर मंडराती तितलियाँ गुंजार करते मधुकर भंवरे अलग ही समा बांधते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। चारों ओर हरियाली का साम्राज्य होता है, प्रदूषण रहित वातावरण होता है, बिना प्रदूषण का। कृश दुर्बल गुम्फित गुथा हुआ दुरारोह ताड़ का पेड़ जिस पर चढ़ना कठिन हो, निश्चल स्थिर स्तंभित स्थिर, निर्जन वीरान जनहीन अपलक बिना पलक झपकाए, शैल पर्वत समीरण पवन सम्मोहन मोहित करना, विस्मयकर आश्चर्यजनक वैचित्र अनोखापन, मरकत पन्ना। इन्हें उचित क्रम में लिखना है। परिचित मरकत आंगन में, निर्जन कर में कर संध्या वंदन, निश्चल तरंग सी स्तंभित जगता गंध समीरन। का सही क्रम होगा निश्चल तरंग सी स्तंभित, निर्जन में कर संध्या वंदन, जगता गंध समीरन, परिचित मरकत आंगन में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का ही रिक्त स्थान करती है, अभिनंदन। यह खिला हुआ रिक्त स्थान मन को मोहित करता है, सौंदर्य। वन में रहने वाले पशु इस रिक्त स्थान जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, मरकत। सत्य है कि असत्य लिखना है। सांझ वनों में संध्या वंदन करके छिपकर सो जाती है, सत्य। गिलहरियां कोमल पेड़ों को कुतरती रहती हैं, असत्य। रवि की कोमल किरणों में गुथी छायाएं लंबे ताड़ों पर पड़ रही हैं, सत्य। वन पशु प्रसन्न नहीं लगते, असत्य। उषाकालीन यानी सुबह के समय, प्रातः काल, सूर्योदय का वक्त, उस समय का सौंदर्य, इस पर अपने विचार। उषा काल अर्थात सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्योदय से पहले का समय। उषा सुबह का सौंदर्य, सुंदरता, अद्वितीय, द्वितीय यानी दूसरा, अ मतलब नहीं, तो अद्वितीय जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अनोखा, अनुपम, अद्भुत होता है। आकाश में पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। लालिमा, बच्चों याद रखना, सूर्य जब उगता है तब लालिमा छाती है, सूर्य अस्त होता है तो कालिमा छाती है, ली पहली होगी। अंधेरा, लालिमा उजाला, कालिमा अंधेरा। धीरे धीरे बढ़ती है, उजाला धीरे धीरे बढ़ता है। रात भर आकाश में चमचमाते तारे धीरे धीरे धूमिल होना, अदृश्य होना, दिखाई देना बंद हो जाते हैं, वे धूमिल होने लगते हैं। वातावरण में हल्का गीलापन होता है। गगन में, आसमान में अलग अलग स्थान पर अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं, कहीं मटमैला मिट्टी के रंग का, कहीं हल्का नीला, कहीं सुनहरा और कहीं लाल। वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट, पक्षियों का बोलना, कूकना, चहचहाना सुनाई पड़ने लगता है। कलियां चटक कर खिलने लगती हैं, फूल मुस्कुराने लगते हैं। गाँव में किसान अपना हल और बैल लेकर खेतों की ओर चल पड़ते हैं। बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों का स्वर कानों को सुहाना लगता है, अच्छा लगता है, मोहित करता है मन को। विषण्ण, चिंतित, संघर्षण, स्पर्धा, मनुष्य विश्लेषण, पृथक करना, अलग करना, संश्लेषण, मिलाना, एकत्रित करना। अभिशापित, जिसे अभिशाप मिला हो, श्राप हो। क्षुद्र, तुच्छ, अहंता, अहंकार, घमंड। क्रम से पंक्तियों को लिखना है। मानव मन निश्चित अभिशापित हो, उसका जीवन ईश्वर का प्रतिनिधि नर। विषण्ण जीवन मन का संघर्षण। इन पंक्तियों का सही क्रम है। विषण्ण जीवन मन का संघर्षण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, मानव मन निश्चित। जोड़ियां मिलाइए। विषण्ण चेतना, क्षुद्र अहंता, मनुज प्रकृति, विश्व जीवन। कवि को याद आता है क्या? जड़ संसार सुंदर होने पर भी मनुष्य के जीवन में चिंता और संघर्ष का छाया रहना। कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन इसलिए अभिशापित है, किसलिए? मनुष्य अपने तुच्छ अहंकार में सीमित एवं स्वयं केंद्रित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कविता द्वारा प्राप्त संदेश। कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए, उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए,
बुराइयों को उसमें से हटाना चाहिए, अच्छाइयों को शामिल करना चाहिए। और क्या विश्लेषण करना चाहिए कि क्यों वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है। अब सोचना होगा उस बारे में उसे। संघर्षरत, संघर्ष करते रहना है, संघर्षरत रहता है। इस मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे बेहतर प्राणी है। उसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, कल्पना और तर्क शक्ति, लॉजिस्टिक अप्रोच, सोचना, तर्क वितर्क करना, सोचना समझना। अपनी इन्हीं विशेषताओं के प्रयोग से कंदराओं से, गुफाओं और जंगलों में रहने वाला मनुष्य आज न केवल चांद पर पहुंच गया बल्कि मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहा है। ऐसा मनुष्य क्यों दुखी है? मनुष्य को अपनी स्वकेंद्रिकता, सेल्फ सेंटर्ड होना, मतलबी होना, सिर्फ खुद के बारे में सोचना तथा अपने अहंकार को छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनानी होगी। प्रश्न है, किसी कार्यालय में नौकरी पाने हेतु साक्षात्कार, इंटरव्यू देने वाले और लेने वाले व्यक्तियों के बीच होने वाला संवाद, डायलॉग। जो नौकरी मांगने गया है अजय और उसका इंटरव्यू ले रहे हैं अफसर। तो अजय कहता है, नमस्कार श्रीमान जी। तो अफसर साहब कहते हैं, बैठिए, अपनी योग्यताओं के बारे में बताइए। योग्यताएं, आपका हुनर, टैलेंट, काबिलियत। जी, मैंने इसी वर्ष IIT मुंबई से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। मेरा ग्रेड था 9वां। आपकी क्या क्या रुचियां हैं? मुझे शतरंज खेलना, देश विदेश के बारे में जानना, नए नए स्थानों को देखना अच्छा लगता है। अपने माता पिता के विषय में बताइए। मेरे पिताजी केमिकल इंजीनियर हैं और 20 वर्षों से मैरिको के साथ हैं। मेरी माताजी दादर मुंबई के बालमोहन विद्या मंदिर में हिंदी के अध्यापिका हैं। आप हमें यह बताइए कि हमें आपको ही क्यों चुनना चाहिए। श्रीमान जी, मैंने जब से पढ़ना शुरू किया है मेरा प्रयास रहता है कि हर काम, हर चुनौती को बड़े सकारात्मक रूप में लूँ। सकारात्मक, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, आशावादी रूप में। स्कूल के दिनों में परियोजना प्लानिंग वगैरह आदि बनाते समय जब मेरे अनेक साथी हतोत्साहित, निराश होकर शिक्षकों से विषय बदलने की प्रार्थना करते रहते थे, मैं उस विषय को एक चुनौती के रूप में लेता था, चैलेंज के तौर पे लेता था और न केवल सफल होता था बल्कि सभी की प्रशंसा का पात्र भी बनता था। सभी मेरी तारीफ करते थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके यहाँ भी उसी भावना, उसी उत्साह से काम करूँगा। अफसर, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। और एक प्रश्न है बच्चों, मुहावरे और कहावतों में अनुपयुक्त जो अनवांटेड शब्द हैं उनको हटाइए। जैसे टोपी पहनना, ये मुहावरा नहीं। मुहावरा होता है टोपी पहनाना। कमर बंद करना नहीं, मुहावरा होता है बोलती बंद करना। गेहूं गीला होना, सही मुहावरा आटा गीला होना। नाक की किरकिरी होना, सही मुहावरा आंख की किरकिरी होना। धरती सर पर उठाना, सही मुहावरा आसमान सर पर उठाना। लाठी पानी का बैर, सही मुहावरा आग पानी का बैर। बैर यानी दुश्मनी। इस तरह से हमने निसर्ग वैभव पूरक पठन के अंतर्गत इस कविता का अध्ययन किया। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।